हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोग के लिए सीटेट 2022 से संबंधित लेकर के मैं आ चुका हूं मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल आपका सीटेट 2022 का तैयारी यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आज यह इन्वायरमेंट एंड पेडागोगी का इन्वायरमेंट ईवीएस का आपका क्लास नंबर आपका थर्ड होगा और निश्चित रूप से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए सेशन। और दोस्तों, इसके अंतर्गत रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस के बीच जो संबंध है उससे संबंधित एमसीक्यूज की हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ, टोटल सीडीपी हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से और टोटल ईवीएस भी देखेंगे हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से। तो आप लोग को जरूर सेशन ज्वाइन करना चाहिए। अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आ चुका है। सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध होता है? तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। ऑप्शंस, एक एक ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करता हुआ पढ़ता हुआ आगे बढ़ूंगा। पहला है इतिहास एवं भूगोल, दूसरा है नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, तीसरा दोस्तों नागरिक शास्त्र एवं इतिहास और चौथा है पर्यावरण अध्ययन और अर्थशास्त्र। तो इसमें पूछा गया है प्रश्न में, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों के साथ सहसंबंध है? तो अगर देखा जाए तो सहसंबंध है नागरिक शास्त्र और इतिहास से। तो सही उत्तर ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर थर्ड। अगला प्रश्न नंबर टू प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीके में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो किस दृष्टिकोण के साथ स्पष्ट बदलाव होता है? ऑप्शन एक में दिया है सामाजिक दृष्टिकोण, दो में दिया गया है ऑप्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीन में संवेगात्मक दृष्टिकोण और चार में दिया गया है व्यवहारिक दृष्टिकोण। दोस्तों, चार ऑप्शन में से एक आपका सही होगा। तो नेचुरल है कि स्वभाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ उनके कार्य करने में बदलाव महसूस किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर टू ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, थर्ड प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग के लिए, तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण के अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसी को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है। तो आप सभी को पता है यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, चूंकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्यों से संबंध है इसलिए इसकी खोज की प्राकृतिक प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो नहीं, यानी यही दोस्तों यहाँ पे गलत है आपका। तीसरा कथन देखा जाए, पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। यह बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। यह भी सही है। तो सही उत्तर, यानी गलत चूज करना था तो गलत कौन सा है? दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। इस तरीके से दूसरा जवाब आपका सही हो जाएगा। चलिए, चार नंबर प्रश्न देखते हैं। चार नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार में से एक ऑप्शन आपका गलत है, वही चूज करना है। तो पहला देखते हैं। पहला कथन है, सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही पर्यावरण है। तो बिल्कुल यह ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा आपका, उपयुक्त होता है। तीसरा देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर के एक स्वतंत्र विषय है। बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? नंबर टू आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कथन गलत है। चलिए, पांच नंबर देख लेते हैं। पांच नंबर प्रश्न क्या है?
पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पर्यावरण अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? भाषा से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और उपयुक्त में से सभी से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो इन्वायरमेंट स्टडी है, भाषा भी शामिल होता है, विज्ञान भी शामिल होता है, सोशल साइंस भी शामिल होता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 4, यानी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी कथन सही है। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे है। विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? तो ऊपर विचार दिया गया है प्रश्न के अंतर्गत, उसको संप्रेषित कौन सा, जो उपयुक्त में जो 4 कथन दिए गए हैं उसमें संप्रेषित नहीं करता है। तो पहला देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला है पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम है। दोस्तों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही संप्रेषित नहीं करता है। तो सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा? नंबर 1। बाद बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषयों से प्राप्त करता है। ऑप्शन दिए है राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, विज्ञान और चित्रकला। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल और जीव विज्ञान के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान से अतिरिक्त मुख्य रूप से इससे भी कंटेंट हासिल करता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1। ये अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, और इसमें से आपको सही उत्तर के लिए कूट दिया होगा। तो पहला देख लेते हैं दोस्तों। इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी जो यह कथन है बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। तो कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। अब हम लोग कूट देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के संबंध को बताता है? ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, 2 में दिया है केवल बी, 3 में दिया है ए और बी दोनों, और 4 में दिया है न एक न बी। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोनों कथन सही है, यानी ए और बी सही है। इसका मतलब है नंबर 3 जो आपका ऑप्शन है, ए भी सही है, बी भी सही है। सही आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में भी आपको ए, बी और सी 3 कथन दिए हुए हैं, और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कथन सही है। नहीं, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही को चूज करना है। एक एक कथन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि सत्य है या असत्य है। पहला कथन है दोस्तों, मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक होता है, जो कि बिल्कुल ही सही कथन है। दूसरा कथन है, पर्यावरणीय स्थिति और परिस्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा कथन है, लोगों का मकान कैसा होगा यह पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है, यह भी कथन सही है। क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और कूट को अगर हम लोग देखें, ए पहला कूट है ए और बी सही है, दूसरा है ए और सी सही है, तीसरा है बी और सी सही है, और चौथा है ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी चौथा हम लोग का कथन सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा, क्योंकि कथन ए, बी और सी तीनों सही है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में बताने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयुक्त होगा? यानी जल की उपयोगिता को अगर समझाना हो बच्चों को तो शिक्षक के लिए क्या करना उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सटीक है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला कथन है, बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना। दूसरा है, जल की उपयोगिता पर एक व्याख्यान देना। तीसरा कथन है, जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना। और चौथा है, नदी तालाब समुद्र के चित्र बनाने के लिए कहना। तो दोस्तों चौथा बिल्कुल गलत है।
दूसरा गलत है, पहला गलत है, सही उत्तर आपका तीसरा है। यानी जब उपयोगिता के विषय में उदाहरण देते हुए बच्चों को जल के अभाव में होने वाली परेशानियों से अगर अवगत कराएंगे तो ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होगा और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तेजी के साथ एक एक प्रश्न को हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन आपका सही है, यही आपको उत्तर देना है। पहला कथन है प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक तौर पर सामाजिक पर्यावरण और भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही सही है कथन। दूसरा है इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा है बच्चों को उन विषयों में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी बढ़ाने में मदद करे, तो तीसरा भी कथन सही है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी कथन सही है, यानी चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग को जरूर जानना चाहिए। एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल ईवीएस और इन्वायरमेंट एंड पेडागोगी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ जब हमारे प्ले लिस्ट को आप खोलिएगा तो वहां पे आपको सी टेट 2022 नाम का प्ले लिस्ट मिलेगा, और यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना होगा सीडीपी का और दूसरा प्ले लिस्ट बना होगा ईवीएस का। तो दोनों को आपको जरूर से जरूर देखना है। अगर आप अच्छे तैयारी के साथ जो है ना, अच्छी तैयारी के साथ अगर आप सीटेट 2022 अगर पास करना चाहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको अभ्यास करके जाना चाहिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कथन ए है और कथन बी है, और इसमें से कौन कौन से सही है यही आपको निर्धारित करना है। पहला कथन देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है पर्यावरण में हम ऊर्जा एवं बल का अध्ययन भी करते हैं जिसका सीधा संबंध भौतिक शास्त्र से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने और कैसे प्राणी पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। इसका मतलब है तीसरा हमारा जवाब जो है ना फूट के अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सही होगा, यानी तीसरे में है ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है पर्यावरण की भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है, वे हैं दोस्तों भौगोलिक जो क्षेत्र है उसको हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। ए में दिया है इथोपियन, बी में है ओरिएंटल, सी में ऑस्ट्रेलियन, चार में है पैलियोर्टिक, और ई ऑप्शन में है नियोर्टिक, और एफ ऑप्शन में है नियोट्रॉपिकल। तो दोस्तों चारों अगर देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें सबसे जो आपका सही जवाब होगा पहला सही है, दूसरा, तीसरा, यानी ए बी सी डी और ई। यानी देखा जाए इथियोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, पैलियोटिक और नियोटिक, यह जो है ना आपका सही है, और नियोट्रॉपिकल इसमें शामिल नहीं है। यानी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 4, यानी नियोट्रॉपिकल को आपको हटा देना है। ए बी सी डी ई आपको सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ आपको गलत चूज करना है, यानी जो उद्देश्य नहीं है उसी को आइडेंटिफाई करना है। एक एक ऑप्शन को देखते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आपका सही जवाब होगा। तो पहला ऑप्शन है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरा है इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यास के प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेवार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। और चौथा इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में
विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। तो दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और आज आपका विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध से महत्वपूर्ण 15 प्रश्न मैं लेकर के आया और निश्चित रूप से यह आपके एग्जामिनेशन में एक दो प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, तो आप इन 15 प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयार करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या का शुद्ध विज्ञान सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी प्राइम गोल पूछा गया है। तो यही हम लोग देखते हैं, चार जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से एक हमारा जो प्राइम गोल है वह होगा। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। और दूसरा है पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, यह गलत है। विद्यार्थी में बस्ते का बोझ कम करना, यह भी उद्देश्य नहीं है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, यह भी गलत है। तो इसका जो है ना, जो मुख्य जो प्राइम जो हमारा गोल है वही यही है, यानी विद्यार्थी को पर्यावरण के अनुकूल जो है ज्ञान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। दोस्तों मैं आप लोग के लिए मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा जो है ना, यह आप लोग के लिए वीडियो लाया जाता है, बनाया जाता है। तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ आप जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, समय के साथ हमारे सेशन को ज्वाइन करेंगे आप लोग। आपको सेशन को लाइक भी करना चाहिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में आपको शेयर भी करना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल के माध्यम से ईवीएस आपका टोटल का टोटल इन्वायरमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उनकी चर्चा पर चर्चा हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाती है। तो जरूर आप देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आज का यह हमारा थर्ड क्लास था, जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यह हमारा थर्ड क्लास था ईवीएस का, और निश्चित रूप से हमारा बहुत जल्द चौथा क्लास भी अपलोड होगा। तो आप लोग जरूर देखिए और साथ ही साथ अपना इवेल्युएशन भी करते चलिए। बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, तो सेल्फ इवेल्युएशन भी, मूल्यांकन भी अपना करते चलिए, तैयारी को असेसमेंट भी कीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।